एवं कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे तव्यत और अनियत प्रत्यय कंप्लीट हो गए थे। और आज नंबर 3 पढ़ेंगे हम सत्रि प्रत्यय। देखिए जो सत्रि प्रत्यय, इसका प्रयोग सिर्फ लट लकार यानी कि वर्तमान काल के वाक्यों के साथ किया जाता है, और इसका प्रयोग केवल परस्मय पदी धातु के साथ किया जाता है। आत्मनेपदी धातु के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में निरंतर अर्थ वाली परस्मैपदी धातु के साथ सत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्रि प्रत्यय में से स और री है, यानी कि सत्रि का तो स्टार्ट वाला श है, और जो तय में री मिला हुआ है, इस री का लोप हो जाता है तो अथ शेष रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम इसके आगे देखते हैं। जो सत्रि प्रत्यय से बना शब्द है मूल रूप से वो अत होता है, यानी कि धातु के साथ अत जुड़ता है। जैसे तव्यत में तव्य जुड़ा, अनियर में अनिय जुड़ा, उसी तरह सत्रि में सिर्फ अत जुड़ता है। ठीक है, जैसे पठ में जुड़ा तो पठत, चल में जुड़ा तो चलत, इस तरह से। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जिस प्रकार तव्यत और अनियर के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चले थे, उसी प्रकार सत्रि प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों के अलग अलग होंगे, अलग अलग रहेंगे। देखिए सत्रि प्रत्यय के रूप, सत्रि प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में तो इसके भवत के समान चलेंगे। शॉर्ट लिख देता हूँ, पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नदी के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं, ठीक है, अब हम कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। देखिए सबसे पहले देखते हैं, हम इधर लिखते हैं धातु, प्रत्यय सत्रि जोड़ी देंगे। ठीक है ना, लिख दे चलो प्रत्यय, फिर इसके बाद लिखते हैं मूल रूप, उसके बाद पुल्लिंग वाला रूप, फिर स्त्रीलिंग का रूप, और सबसे अंत में नपुंसकलिंग वाला रूप। ठीक है ना, आप ऐसे टेबल बना लीजिए। सबसे पहले धातु, फिर प्रत्यय, फिर प्रत्यय जोड़ने के बाद उसका मूल रूप, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों के अलग अलग रूप बनेंगे इसमें। ठीक है, देखिए आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को रिवाइज करके पॉज कीजिए और फिर नोट कर लीजिए। देखिए टेबल बनाइए आप भी। इधर तो धातु हो जाएगी, ठीक है,
ये धातु का कॉलम बन गया। ये प्रत्यय बन जाएगा। इधर प्रत्यय तो एक ही प्रत्यय जुड़ेगा सब में, कौन सा? सत्री प्रत्यय। कि जो सत्री में से सत स और री का लोप हुआ तो अत शेष बचा, तो अत जुड़ का जो रूप बनेगा वो क्या होगा? उसका मूल रूप होगा। ठीक है। अब पुल्लिंग में इसके भवत या भगवत के समान रूप चलेंगे। जैसे भवान भवन भगवत के रूप चलते हैं, भवान भवंतो भवंतः, भवताम भवंतो भवतः, इस तरह से रूप। ठीक है ना। तो भवत के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे, नदी नद्यो नद्य। और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप चलेंगे इसके। तो यहाँ जो मैं रूप लिखूंगा तीनों लिंगों के, सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप होंगे। ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले धातु लेता हूँ। इसमें का हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें सीधे अत जुड़ेंगे। इसमें इगंत अगुत ये गुण कार्य होंगे ना, वो आप अपने आप पहचान के कर लेना। इसमें इधर धातु लिख देता हूँ। पहले धातु ले लेते हैं। पठ, चल, वद। पठ, चल, वद, चर, गम। ये ध्यान रखना जो रूप है जिस प्रकार लट लकार में चलेंगे ना उसी तरह बनेंगे। जैसे गम धातु, गम के रूप लट लकार में गच्छति से गच्छते गच्छन्ति इस तरह चलते हैं ना, तो गच्छ से ही बनेंगे, गम से नहीं। ध्यान रखना। ठीक है ना। चाहे यहाँ ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है ना। पठ, चल, वद, चर, गम। धाव, इसी तरह जैसे और उदाहरण देखते हैं। आद, जैसे सीधे सीधे लेते हैं। रक्ष, पच, ये सारी परस्मै पदी धातु हैं। पच, क्री, क्री का अर्थ होता है खरीदना। दा, भी, अर्च, अर्चयति, अर्चयते, अर्चयन्ति, पूजा करना। ठीक है ना। कुप, क्रोध करना। ठीक है। ची, छिद, जी। नोट करते जाओ धातु फिर मूल रूप बना दूंगा, या आपको भी एक्सरसाइज दूंगा आप करने के लिए, आप उनके भी बनाओगे। जी, है ना। इसके बाद पा, पा के रूप चलते हैं पिब से। ठीक है ना। पिबती, पिबते, पिबंती, इस तरह। ठीक है। इसी तरह अगली धातु लेते हैं हम भिद। छिद हो गया, भिद हो गया। इसके बाद क्रुध, क्रीड, क्रीड, क्रुध, क्षिप, क्षिप, खाद, गण। इसके बाद हम लेते हैं भू। भू के वही ध्यान है ना, भवती भवत भवंती चलेंगे, इन भाव से बनेंगे। ठीक है। इनका कुछ ध्यान रखना, कुछ धातु है
ऐसी होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद लिख, ली है, वस, ठीक है। और एक धातु और ले लेते हैं हम यहाँ, हन धातु, हन, हन का होता है मारना। ठीक है, ये धातुएं मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है, ये धातु हैं कुछ। अब देखिए इनके रूप बनाते हैं। इनमें सब में एक ही प्रत्यय जुड़ेगा, यानी इन सब में कौन सा प्रत्यय जोड़ना हमको? सत्री प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है, देखिए हम सत्री प्रत्यय जोड़ के रूप बनाते इनके। देखिए जब हम सबसे पहले मैंने आपको लकार पढ़ाया था लट लकार पढ़। ठीक है, तो यहाँ लट लकार वाले रूपों का ध्यान जरूर रखना। जैसे पट है, जैसे पहले एक चीज़ और सुन लो, जो कि पुल्लिंग में पहले तो मूल रूप बनाते हैं। पठ में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो सत्री का अत शेष बचा ना, तो पठ में अत जोड़ देंगे सीधा सीधा, तो क्या बन जाएगा? पठत। चल का चलत, वद का वदत, चर का चरत। पहले मूल रूप बनाने देंगे इनके। ठीक है, गम का गच्छ से बनेगा गच्छत, धाव का धावत, रक्ष का रक्ष क्या क्या बनेगा? हैं, रक्षात। सीधा सीधे हैं सारे। अत जोड़ना है, पच का पचत। लेकिन यहाँ जो क्री धातु है, क्री का अर्थ होता है खरीदना, यानी किसी चीज का क्रय करना, तो इसका बनेगा क्रीणत। ये ध्यान रहे, क्रीणाति रूप बनता है इसका। क्रीणाति, क्रीणाते, क्रीणवंती, ये क्रीणंती, इस तरह रूप बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ क्रीणत रूप बनेगा। दा ददाती बनेगा, ददाती, दत्त है, ददती, इस तरह रूप चलते हैं इसके लट लकार में, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना क्या बनेगा, यहाँ पर ददत बनेगा। भी से भी के रूप बिभ्यति, बिभ्यते, बिभ्यंती रूप चलते हैं, तो यहाँ बिभ्यत बन जाएगा, बिभ्यत। अर्चयति, अर्चयते, अर्चयंती, इस तरह रूप बनेंगे ना, तो यहाँ हम अर्चन, सॉरी अर्चत। ठीक, कुप का क्या बनेगा बताओ? कुप्यत। चीका, चीका क्या बनाओगे? चिन्हवत। ची से बनेगा चिन्हवत। छिद से छिंदत, अत जुड़ता जाएगा। जी से जयत, पा धातु है ना? अरे है कि नहीं? तो पा के रूप किससे चलेंगे? पिब से चलते हैं, तो पिबत। पा के क्या बन गया? पिबत। भिद से वही, जिसे छिद का छिंदत, भिद का भिंदत। ठीक है, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, इसका क्या बनेगा? क्रीडत, सीधा सीधा अत जुड़ जाएगा। क्रुद्ध का
क्रुद्धत, क्या बनेगा? क्रुद्धत। क्षिप का क्षिपत, जैसे क्रुद्ध का क्रुद्धत, क्षिप का सीधा सीधा जुड़ेगा क्षिपत, खाद का खादत, खाद से क्या बना? खादत। ठीक है। अब है गण, गण का गणयत, गणयति गणयत ऐसा बनता है ना। भू से भवत, लिख से लिखत, लिख से लिखत, भू से भवत बन गया। अब लिह से लिहत, वस से वसत, और हन धातु है, हन धातु से क्या बनेगा? हनत। देखिए ठीक है, ये कुछ धातु मैंने यहाँ लिख दिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ये मैंने सिर्फ मूल रूप लिखे हैं इनके। ठीक है, अब हम इनके तीनों रूप अलग अलग लिखेंगे, तीनों लिंगों के रूप अलग अलग लिखेंगे। जैसे जब हम पुल्लिंग में रूप बनाते हैं, यानी कि आपको सिर्फ एक रूप ध्यान रखना है प्रथम पुरुष बहुवचन का। जैसे पठ का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है? लट लकार में पठंती होता है ना, पठंती होता है। जैसे मैं एक बार रफ में समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ध्यान रखना है। जैसे पठ है, पठ का बहुवचन रूप क्या होता है? पठंती बनेगा। तो जब हम पुल्लिंग का रूप लगाएंगे बनाएंगे तो जो ये ती है, छोटी ती आई है, इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो क्या रूप बन जाएगा? पै ठे आदन है, ती हटी गई तो क्या रूप बनेगा? पठन। और जब हम स्त्रीलिंग का रूप बनाएंगे तो जो ये छोटी ती है, छोटी ती है, इसको किस में कर देंगे? बड़ी में बदल देंगे। तो क्या रूप बन जाएगा? जैसे ठीक। और यदि हम नपुंसकलिंग में बनाएंगे रूप तो क्या करेंगे? जो ये आदन है, आदन है, और जो ये ई है, इसको क्या कर देंगे? इन दोनों को हटा देंगे। तो क्या बनेगा अपने पास? पै ठे आदन हट गया और छोटी ई हट गई, तो क्या बचेगा? तय बचेगा अपने पास, तय। तो ये रूप बनेगा। यानी कि पुल्लिंग में तो इस तरह बन जाएगा पठन, स्त्रीलिंग में पठंती, और नपुंसकलिंग में पठत। ठीक, ये तो पठ का हुआ। इस तरह कोई दूसरी धातु देखते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे पा धातु ले लेते हैं। पा धातु, पा का रूप क्या बनता है? बहुवचन में पिबंती बनता है ना। तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में और नपुंसक तीनों रूप बनाएंगे। देखिए पुल्लिंग में क्या बनेगा? ती हटा देंगे तो क्या बन गया? पी बै और न है, ती हट गया, आधा न बच गया, पिबन रूप बन गया ना। ये पुल्लिंग का हो गया। अब जो ये मूल रूप, इस पर ध्यान देना आप। जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो जो ती छोटी इसको बड़ी कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पी बै आदन है और ये ती बड़ी कर दी, ये स्त्रीलिंग का रूप बन गया। और नपुंसकलिंग में क्या है कि जो आदन है और ये छोटी ई की मात्रा आई है इसमें, इसको बिल्कुल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? पी बै न हट गया, तय में ई की मात्रा वो भी हट गई, तो क्या बच गया? पिबत। यानी कि पिबन पिबंती पिबत, ये रूप बन जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से इन सभी धातु के रूप बनेंगे। समझ गए ना। देखिए हम रूप बनाते हैं। पठ,
यानी कि जो नपुंसकलिंग का रूप बनेगा वो लगभग सभी में सेम रहेगा, ये मूल रूप से ध्यान रखना। जैसे पठत, पठ का है तो क्या बनेगा, पठन, स्त्रीलिंग में बन गया पठंती, और नपुंसकलिंग में बन गया पठत। ठीक है। इसी तरह चल का चलन, चलंती, चलत। वद से वदन, वदंती, वदत। चर से चरण, चरंती, चरत। गम से गच्छत बना तो वही गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। धाव से धावन, धावन्ति, धावत। ठीक है। धाव से धावन, धावंती, धावत। इसी तरह रक्ष से रक्षण, रक्षन्ति, रक्षत। पच से पचन, पचंती, पचत। क्री से क्रीणन, क्रीणंती। ये ध्यान रखना अंतिम में ती बड़ी है, यहाँ पे छोटी मत लगा देना। क्रीणन, क्रीणंती, क्रीणत। दा धातु से क्या बनेगा, ददन। यहाँ ददंती नहीं बनेगा, ददाती बनेगा। या फिर ठीक है ना, ददन, ददती, ददत। भी धातु से बिभ्यन, बिभ्यंती, बिभ्यत। कुछ धातु है जिनके अलग रूप बनते हैं बीच बीच में। अर्च से अर्चन, अर्चंती, अर्चत। कुप से कुप्यन, कुप्यंती, कुप्यत। ची से चिनवन, चिनवंती, चिनवत। ठीक है। इसी तरह छिंदत, छिंदन। जी से जयन। ठीक है। इसी तरह आप भी बनाओ इनके। छिंद से बना छिंदन, छिंदंती, छिंदत। जयन से जी से जयन, जयंती, जयत। पा से पिबन, पिबंती, पिबत।
भिद से भिंदन, भिंदंती, भिंदत। ठीक है। क्रीड से क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। क्रुद्ध से क्रुद्धन, क्रुद्धन, क्रुद्धंती, क्रुद्धत। ठीक है, बना लोगे। और बाकी के ज़्यादा धातु नहीं है, एक एक रूप बना देता हूँ, आप आगे के बना लेना। ठीक है। क्षिपन, खाद से खादन, गण से गणयन, भू से भवन, लिख से लिखन, लीह से लीहन, वस से वसन, हन से हनन। पुल्लिंग के रूप। स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के बनाने आपको बना लीजिएगा। नपुंसक लिंग के सेम बने हैं ही। ठीक है, ये मैं ही लिख देता हूँ, बनाओ आप इतने। देखिए हन के थोड़े अलग बनेंगे। हन से क्या बनाओगे? घंटी। ठीक है, ये सत्रि प्रत्यय हमारा कंप्लीट हुआ। और ये हन से बन गया हनत। ठीक है, अब इनको एक बार एग्जाम्पल से एक बार उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, कल हम नेक्स्ट प्रत्यय सानस प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है।